तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें। फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं, फ़ोल्डर का नेम चेंज कैसे करते हैं, फ़ोल्डर पर नाम कैसे लिखते हैं, कंप्यूटर को रिफ़्रेश कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर को रिफ़्रेश कर लेंगे। कंप्यूटर रिफ़्रेश करने के लिए उसकी शॉर्टकट की है F5 करोगे तो कंप्यूटर रिफ़्रेश हो जाएगा, या फिर माउस से करना है तो राइट की पे क्लिक करने के बाद नीचे रिफ़्रेश का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करना होगा। ये रिफ़्रेश। अब फ़ोल्डर बनाना है हमें जैसे, तो राइट पर क्लिक करने के बाद यहाँ आता है व्यू का, नीचे आता है न्यू का ऑप्शन। तो न्यू के ऑप्शन पर आने के बाद जैसे हम यहाँ पर राइट क्लिक कर देते हैं, राइट क्लिक करने के बाद न्यू का ऑप्शन आता है। न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये आता है फ़ोल्डर। तो इस पर क्लिक करने के बाद हमारा ये फ़ोल्डर बनकर तैयार हो जाता है। जैसे अभी से मान लो फ़ोल्डर का नाम चेंज करना है आपको या नेम लिखना है, तो सबसे पहले हम नेम लिख लेंगे। जैसे जिस नेम से लिखना है, जैसे मुझे रज़ा नाम से लिखना है, रज़ा खान। तो ये रज़ा खान लिख दिया है। रज़ा खान लिखने के बाद एंटर कर दोगे तो ये आपका फ़ोल्डर बनकर तैयार हो जाता है। जैसे फ़ोल्डर का नाम चेंज करना है हमें, तो इस पर फ़ोल्डर पर कर्सर रखने के बाद आपको राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन आता है हमारा, जैसे ऊपर लेना होगा थोड़ा। राइट क्लिक यहाँ करने के बाद फ़ोल्डर पर राइट क्लिक करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आता है रीनेम का। रीनेम के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर आपका नाम जैसे चेंज करना है। जैसे ये रज़ा खान लिखा हुआ है, रज़ा खान की जगह आपको और कुछ लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हो। जैसे मैंने खाली खान लिख दिया। खान लिखने के बाद आपको एंटर करना होगा। ये आपका फ़ोल्डर बनकर रेडी तैयार हो चुका है। जैसे फ़ोल्डर को डिलीट करना है तो इस पर राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद नीचे आता है, जैसे फ़ोल्डर डबल करना है तो कॉपी करने के बाद आपका यहाँ पर लाकर कर्सर रखने के बाद एंटर करोगे तो इस टाइम ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। जैसे फ़ोल्डर को आपको डिलीट करना है, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन आता है डिलीट का, तो आप इस पर करेंगे तो आपका फ़ोल्डर डिलीट हो जाएगा। जैसे ये दूसरा फ़ोल्डर है, इसको भी डिलीट करना है। राइट क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन आता है डिलीट का, तो इससे ये भी डिलीट हो जाएगा। जैसा आपको कॉपी करनी है, कॉपी करने के बाद अगर आपको फ़ोल्डर यहाँ पर दूसरा इसी में लाना है तो राइट क्लिक करेंगे। इसी फ़ोल्डर पर राइट क्लिक करने के बाद नीचे आता है पेस्ट। कॉपी करने के बाद अब आपको पेस्ट करना है। इसी फ़ोल्डर पर क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन आता है पेस्ट का, तो हमारा फ़ोल्डर ये दूसरा तैयार हो चुका है। स्किप तो ये कुछ दिक्कत चल रही है यहाँ पर। कंप्यूटर को रिफ्रेश भी कर सकते हैं। अब जैसे आपको आइकन छोटे बड़े करने हैं, जैसे स्मॉल लार्ज उर्जू करने हैं आइकन, तो व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद यहाँ ऑप्शन आता है, जैसे लार्ज आइकन्स लार्ज करेंगे तो आपके आइकन्स ये बड़े हो जाएंगे। जैसे आपको छोटे करने हैं, मैं थोड़ी जूमिंग कम कर देता हूँ। जैसे ये यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद ये दूसरा ऑप्शन आता है, जैसे व्यू में जाने के बाद मीडियम का, तो मीडियम हो जाएंगे ये थोड़ा। अब जैसे आपको छुपाने हैं फ़ोल्डर, डेस्कटॉप के जितने भी फ़ोल्डर हैं छुपाने हैं, तो यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर ऑप्शन आता है, जैसे इस पर व्यू पर क्लिक करने के बाद हमारा ये ऑप्शन आता है स्मॉल आइकन से, तो यहाँ से स्मॉल सबसे छोटे हो जाएंगे जैसे आइकन। और आपको छुपाने हैं सभी फ़ोल्डर, तो व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद नीचे लिखा हुआ है शो डेस्कटॉप आइकन्स, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सारे फ़ोल्डर छुप जाएंगे। अब आपको वापस लाने हैं तो राइट क्लिक करना पड़ेगा। व्यू में जाने के बाद नीचे आता है वही ऑप्शन, अब शो डेस्कटॉप आइकन्स, तो शो हो जाएंगे यहाँ पर। बस बेसिक चीज़ें आज इतना ही काफ़ी है आज के लिए। ऑटो अरेंज का यूज़, जैसे ये है ऑटो अलाइगन आइकन्स टू बी रेड ऑटो अरेंज, ये अगली वीडियो में बताएंगे। ओके।